हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले बैक डेट के सालों का ITR आप कैसे भर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फील्ड रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमारे यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2023-24 का ITR हमने अभी भर दिया है। 21-22 का ITR भरा हुआ है, 20-21 का भरा हुआ है और इससे पहले ITR भरे हुए हैं। बट इन्होंने जो है 2021-22 के बाद 2022-23 असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरा है। आज की डेट है 10 अगस्त 2023, यानी कि बैक डेट में 3 सालों के ITR आप कैसे एक साथ भर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले हमें ई फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर जो है डाउनलोड प्री फिल्ड डाटा ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जिस असेसमेंट ईयर का भरना है, जैसे हमारे 23-24 का भरा हुआ है, 22-23 का भरना है तो 22-23 असेसमेंट ईयर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो हमारे यहाँ पर एक जोसन फाइल डाउनलोड हो जाएगी प्री फिल्ड डाटा। प्री फिल्ड डाटा में आपका प्रोफाइल डाटा, आपका इनकम डाटा सारा आ जाएगा, जो कि आपको मैनुअली एंटर नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करके लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट करने आपको जाना है डाउनलोड में असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना रहेगा 2022। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रहेगा यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी के द्वारा हम जोसन फाइल जनरेट करके 2022-23 का ITR फाइल करेंगे। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर यूटिलिटी को हम डाउनलोड कर लेते हैं। हमारी यूटिलिटी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। फोल्डर में चले जाते हैं। फोल्डर में चले जाने के बाद इसको आपको अनजिप कर देना है। इस पर क्लिक करके फाइल एक्सप्लोर और यहाँ पर जस्ट वन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी एक एक्सेल फाइल ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर हम इस एक्सेल फाइल पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। थोड़ी एक्सेल फाइल बड़ी होने की वजह से यहाँ पर लोड ले रहा है। हमारी यहाँ पर एक्सेल फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको जो है मैक्रो डिसेबल रहेगा, इसको इनेबल कर देना है। जैसे ही इनेबल करोगे तो यहाँ पर दिस यूटिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 करके आएगा, इसको हमें ओके कर देना है। तो आपने जो जोसन फाइल प्रीफिल अपने ई फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड की थी, इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट प्रीफिल ऑप्शन पर क्लिक करके ओके करते हैं और जहाँ हमारी जोसन फाइल डाउनलोड हुई है, यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में यह हमने फाइल डाउनलोड की है, तो इसको हम ओके सेलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। इसके बाद हमारी जोसन फाइल में जो पर्सनल डिटेल डाटा, इनकम का डाटा सारा रहेगा, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लोड ले लेगा। इसके बाद आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम, आधार कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ आ रहा है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना रहेगा। हमारा यहाँ पर एड्रेस इनकम्प्लीट है, इसलिए हम यहाँ पर पिन कोड एंटर कर देते हैं 342001। पिन कोड एंटर करने के बाद आपको अपना एरिया, डिस्ट्रिक्ट, टाउन या लोकेलिटी जो भी है आपको यहाँ पर लिख देना है। स्टेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, राजस्थान। कंट्री इंडिया ऑटोमेटिक आ रहा है। पिन कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा। आप जिस भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रेज में 15 BAC 115 BAC के अंडर में, तो अगर आप यहाँ पर न्यू टैक्स स्कीम ले रहे हैं तो इसको यस करना है, अदरवाइज नो ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न और इनकम। तो यहाँ पर जो है हम इसको नो ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपकी मेल ID, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इसके बाद आपको फाइलिंग अंडर सेक्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। तो हम यहाँ पर 139(8)A सेक्शन लेते हैं, अपडेटेड रिटर्न, जो कि ऑप्शन हमारा रहेगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपकी इनकम ऑटोफिल जो प्रीफिल डाटा आ रहा था वहीं से यहाँ पर आपकी इनकम आ रही है 2,48,135। इसको एक बार हमें यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल में जाकर के यहाँ पर फॉर्म नंबर 26AS को देख लेना है, असेसमेंट ईयर 2022-23 का। तो हम यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2022-23 सेलेक्ट करते हैं और व्यू एज HTML करके व्यू या डाउनलोड करते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमारी इनकम
2,48,135 जो कि हमारी एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी में ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रही है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है आपको। यहाँ पर इसमें सेक्शन 10 में भी इसने डाटा ऑटोमेटिक उठा लिया है। जैसे सेक्शन 10 डेथ कम ग्रेजुएटी यानी कि यहाँ पर 25,126 रुपए की इनको ग्रेजुएटी मिली है और कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन 39,078 रुपीज। इसके बाद इनकी नेट सैलरी यहाँ पर रही है 1,83,931 और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का लेस करने के बाद यहाँ पर इनकी सैलरी है 1,33,931 रुपए। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपको सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आपने रेंट पर दे रखी है तो रेंटेड लेट आउट सेलेक्ट करना है, अदरवाइज सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और हाउस प्रॉपर्टी में 5 नंबर ऑप्शन में अगर आपने होम लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर इंटरेस्ट 2 लाख रुपीस तक का आप एग्जम्पशन ले सकते हो। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आपका आ रहा है 80,868 रुपए जो कि इसने प्रीफिल डाटा से ऑटोमेटिक उठा लिया है और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 216 रुपए। ये हमें एंट्री जो 80,868 की है ये 26 ES फॉर्म में नहीं मिली थी। इसको अगर आपको देखना है तो वापस आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना है और आपको यहाँ पर AIS का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको AIS पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी कि 22-23 का हम रिटर्न भर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 हो गया। इसके बाद डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना AIS डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर AIS हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे AIS में यहाँ पर सैलरी जो 26 नंबर फॉर्म में आ रही थी वही यहाँ पर आ रही है। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आप तो यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट 216 रुपए जो कि हमारे एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी में 216 रुपए ऑटोमेटिकली आ रहा था। इसके बाद में यहाँ पर रहेगा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट 2 है, एक तो पोस्ट ऑफिस से है 69,300 रुपए और दूसरा है 11,568 रुपए। तो इन दोनों की टोटल होती है 80,868 रुपए जो कि इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर उठा लिया है। अगर यहाँ पर आपकी कोई इनकम हो तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके आगे यहाँ पर एंटर कर देनी है। हमारे यहाँ अदर कोई इनकम नहीं है इसलिए हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। इसके बाद सेक्शन 80C में LIC प्रीमियम है या आपका NPS में PPF में या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो जो कि यहाँ पर डिडक्टेबल हो तो आपको 80C में एंटर कर देना है। अदरवाइज आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कुछ ले रखा है आपने तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज इसको नो कर देना है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट अदर देन सीनियर रेजिडेंस तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट आ रहा है 216 रुपए जो कि हमारा यहाँ पर एग्जाम्प्ट होगा तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट में 216 रुपए एंटर कर देते हैं जो कि हमारा यहाँ पर लेस हो गया है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आप तो यहाँ पर अगर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम हो तो उसको एंटर कर देना है, अदरवाइज आपकी जो है इनकम टैब यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपको ऊपर आकर के यहाँ पर वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा आएगा दिस इनकम शीट इज ओके तो हम यहाँ पर ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं पार्ट ए जनरल सेक्शन 139(8)A। यहाँ पर आपका पैन नंबर, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपका आधार नंबर, असेसमेंट ईयर यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद आपको कॉलम नंबर A5 में ये पूछ रहा है कि आपने कभी इससे पूर्व इस असेसमेंट यानी कि 2022-23 असेसमेंट ईयर का रिटर्न कभी भरा है तो अगर आपने भरा हो तो यहाँ पर यस कर देना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर कॉलम नंबर 8A पूछ रहा है कि आप डेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)A के अंडर में फाइल करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर हो तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, तभी आप ITR फाइल कर पाओगे। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके रीजन फॉर अपडेटिंग योर इनकम ऑप्शन पर क्लिक करना है कि आप रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हो। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा रिटर्न प्रीवियसली नॉट फिल्ड, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है कि आपने जो है प्रीवियस ईयर का ITR यहाँ पर नहीं भरा है। इसके बाद अगर दूसरा आपका कोई रीजन हो कि आपने रिटर्न क्यों नहीं भरा है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज इसको रहने देना है। फिर इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो 11 यहाँ पर पूछ रहा है आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस पीरियड। तो यहाँ पर आपको अप टू 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवेलेंट प्रीवियस ईयर सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे यहाँ पर आपको कोई कॉलम नहीं बढ़ना है, इसलिए यहाँ पर इस सीट को भी हम वैलिडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया सीट पार्ट ए जनरल 139(8)A इज ओके। इसके बाद आपका TDS टैब यहाँ पर रहेगा। अगर यहाँ पर आपका सैलरी में से कोई टैक्स कटा हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर
देना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो अगर आपने खुद से कोई टैक्स भरा है तो यहाँ पर BCR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान का सीरियल नंबर और टैक्सेस पेड कर देना है। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई एंट्री इस शीट में आने लायक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेट करने के बाद नेक्स्ट ले लेते हैं TCS में भी हमारा कोई एंट्री नहीं है, इसलिए हम इसको भी वैलिडेट कर देते हैं। फिर हमारा आएगा टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। इसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नॉमिनेट फॉर रिफंड रहेगा। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड और नॉमिनेट फॉर रिफंड, इसको यहाँ पर यस करना रहेगा। इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और फिर नीचे वेरीफाइड बाई सेल्फ, और इसके बाद में यहाँ पर आपको पैलेस एंटर करना रहेगा। जहाँ से भी आप रिटर्न भर रहे हो वो पैलेस आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मेरे केस में जोधपुर है तो मैं यहाँ पर जोधपुर एंटर करके इस सीट को भी यहाँ पर वैलिडेट कर देता हूँ। जैसे ही वैलिडेट करोगे तो यहाँ पर आपका ये सीट भी ओके है। इसके बाद आपको ले लेना है पार्ट B ATI। यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी आ रही है 3,14,800 रुपए। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपकी अदर कोई इनकम हो तो वो यहाँ पर ले लेनी है, अदरवाइज इस सीट को भी आपको वैलिडेट कर देना है। फिर नेक्स्ट सीट 80D यहाँ पर ले लेनी है आपको। अगर आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है यस, अदरवाइज आप नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली, और फिर इस सीट को भी आपको ओके कर देना है। इसके बाद ले लेते हैं डिडक्शन की सीट 80G में अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह किया हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, अदरवाइज इस सीट को भी वैलिडेट करके नेक्स्ट सीट 80GGA ऑप्शन पर बढ़ते हैं और इसको भी हम यहाँ पर वैलिडेट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा पूरा फॉर्म भर गया है। इसके बाद में आपको वापस आ जाना है इनकम टैब पर और ऊपर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन पर। इसके बाद अगर आपकी इनकम पर कितना भी टैक्स बन रहा हो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो हमारी इनकम तो टैक्सेबल नहीं है पर हम लेट ITR फाइल कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पर सेक्शन 234F के अंडर में 1000 रुपीज का यहाँ पर पेमेंट करना रहेगा। तो हम इसका यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। आपको वापस अपने E-फाइलिंग पोर्टल के डैशबोर्ड पर चले जाना है और यहाँ पर E-फाइल में E-पे टैक्स का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर न्यू पेमेंट आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा इनकम टैक्स। इस प्रोसीड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2022-23 ही सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है आपको। टाइप ऑफ पेमेंट में यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सीधा 1000 रुपीज ही एंटर कर देना है। इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर जो है आप जो भी मोड से पेमेंट करना चाहो वो कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, पे एट बैंक काउंटर। तो हम यहाँ पर पेमेंट गेटवे ले लेते हैं जो सबसे इजी और आसान है। यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद में कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल डाउन करके पे नाउ ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट टू बैंक कर देना है आपको। और यहाँ पर हम एक QR कोड जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हो अदर बैंक की तो 6 रुपए चार्ज लगेगा, और UPI से पेमेंट करते हो तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो हम UPI पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और QR कोड ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ये जो QR कोड आपको दिख रहा है, जैसे आप किराना की दुकान पे या कहीं पर भी QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते हो फोन पे या पेटीएम के थ्रू, वैसे ही आपको यहाँ पर इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना रहेगा। तो हम जो है अपना फोन पे ऐप ओपन करके इस QR कोड को यहाँ पर स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1000 रुपीज आपकी UPI ऐप में आ जाएगा। तो आपको पे सिक्योरली करके अपना UPI पिन एंटर करके पेमेंट कर देना है। जैसे ही यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट कर देगा वापस आपकी इनकम टैक्स की साइट पर। यहाँ पर ऊपर मिनट्स चल रहे हैं, यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया है और आपका यहाँ पर 5 सेकेंड बाद आपको वापस ले जाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और डाउनलोड चालान ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आपका जो चालान है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। इस चालान को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको। इसमें यहाँ पर आपका रहेगा BSR कोड, चालान नंबर, चालान डेट। ये 3 चीजें हमको वापस एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी में एंटर करनी है। तो वापस एक्सेल सीट ओपन कर लेते हैं और TDS टैब में हम
हम यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपका रहेगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो यहाँ पर आपको BSR कोड एंटर कर देना है, जो कि यहाँ पर आपको चालान में मिल जाएगा। BSR कोड है 0002271। तो यहाँ पर 0002271 सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ डिपॉजिट आपको यहाँ पर डालनी है 10 अगस्त 2023 DDMMYY फॉर्मेट में। इसके बाद चालान का सीरियल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। चालान का सीरियल नंबर है 39397। तो यहाँ 39397 और टैक्सेज हमने कितना पेड किया है 1000 रुपीज हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। 1000 रुपीज एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी सीट ओके है। अगेन यहाँ पर आपको इनकम टैब पर आ जाना है और ऊपर स्क्रॉल डाउन करके कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगेन आपका कैलकुलेशन होगा टैक्स का। तो यहाँ पर टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में आपको जाना पड़ेगा। टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन टैब में आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है 1000 रुपीज बन रही है और यहाँ पर टोटल टैक्सेस एंड फीस पेड कितना आ रहा है 1000 रुपीज। इसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट जोसन फाइल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए ओके करना है। अगेन ओके और यहाँ पर टू सेव जोसन क्लिक ऑन सेव जोसन बटन ऑन द सीट। इसके बाद ओके करना है और ये आपकी यहाँ पर जोसन फाइल जनरेट हो जाएगी। इसके बाद आपको सेव जोसन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगेन यहाँ पर आपकी जहाँ जोसन फाइल सेव होगी उसका यहाँ पर पाथ दिया रहेगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पर डेस्कटॉप पर इस नाम से जोसन फाइल सेव हुई है। इसको हमें ओके कर देना है। इसके बाद वापस आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर चले जाना है। यहाँ पर ई फाइलिंग पोर्टल में ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करके यहाँ पर असेसमेंट ईयर जिसकी हमने जोसन फाइल बनाई है 2022-23 सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट फाइलिंग टाइप में आपको यहाँ पर 139(8)A अपडेटेड रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप पर ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो यस करना है, अदरवाइज इसको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ITR फॉर्म 1 सेलेक्ट करना रहेगा जिसकी हमने जोसन बनाई और इसके बाद कंटिन्यू करना है। यहाँ पर इसको हमें कंफर्म कर देना है। इसके बाद जो हमने जोसन फाइल बनाई थी डेस्कटॉप पर उसको हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ओपन करना है। इसके बाद ये आपकी जोसन फाइल को यहाँ पर वैलिडेट करेगा। अगर कोई एरर नहीं आती है तो यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है आपको। इंस्टेंट वेरिफिकेशन आधार OTP के थ्रू कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक करके जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। एग्री करने के बाद जनरेट आधार OTP ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना IT रिटर्न कंफर्म सबमिट कर देना है। इस प्रकार आप पिछले साल का ITR अपनी बैक डेट में जाकर भी ITR U के थ्रू यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको वापस इसकी कॉपी डाउनलोड करने के लिए व्यू फील्ड रिटर्न ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो असेसमेंट ईयर 2022-23 की आपको यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा और डाउनलोड फॉर्म का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये दोनों ही आपके यहाँ पर सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुके हैं। इसको आप यहाँ पर देख भी सकते हो। इस प्रकार आप अपने बैक डेट का ITR आसानी से जोसन फाइल के द्वारा भी अपलोड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।